परम सत्कारी साध संगत जी, बड़े प्यार से बोलिए। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आओ प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत बधाई कि हम पात्र साध संगत जी कि सदगुरु की कृपा हम पर हुई। नहीं तो साध संगत सारे संसार में साध संगत इतने ही लोग नहीं साध संगत। आओ साध संगत, या इस गज्जेवाला में साध संगत इतने ही महापुरुष नहीं, बहुत महापुरुष हैं, बहुतों ने ज्ञान लिया है साध संगत, लेकिन कोई जागा साध संगत जिस पर विशेष गुरु की कृपा हुई। गुरु उसने अपने आलस्य को त्यागा साध संगत, और गुरु के प्यार में, गुरु की दीवानगी में साध संगत गुरु के दर्शन के लिए यहाँ आ गया साध। ये सिर्फ प्रेम का विषय है साध संगत। ये ना किसी को सुनाने का विषय है, ना किसी को समझाने का विषय है, बल्कि महात्मा तो जितनी बात अगर कोई चेतनता में रखता है तो साध संगत प्रार्थना स्वरूप ही रखता है। साध संगत कहीं किसी महात्मा के दिल को साध संगत ठेस ना पहुंचाए। इसलिए महात्मा पहले ही साध संगत जितनी बातें रखता है वो सब प्रार्थना स्वरूप रखता है। ना बिलवाड़ जी बहुत सुंदर कहते हैं, ना सिखाने ना समझाने के भाव से साध संगत, क्योंकि साध संगत हमारी कोई औकात नहीं। अगर अपना साध संगत जी इंसान देखे तो इस रंग बिरंगी माया में साध संगत कहाँ किसी का मन साध संगत इस माया से बच पाता है। इसलिए साध संगत लिख दिया कि अपनी करनी नरक न पाऊं ठोर। साध संगत इस रंग बिरंगी माया में जो साध संगत कदम कदम पर साध संगत जी हमें लुभाने के लिए साध संगत जी खड़ी है, भटकाने के लिए खड़ी है। साध संगत इससे कौन बच पाया? लेकिन साध संगत किसी ने कहा कि दुख तो इस संसार में सभी के पास, थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, सुखी केवल राम का दास। जो राम का दास हो गया, जिसने यहाँ आकर दासता स्वीकार कर ली और साध संगत अपने आप को एक कठपुतलियों का भाव दिया कि साध संगत जैसे कबीर जी का जब मान सम्मान होने लगा, आदर सत्कार होने लगा, साध संगत वाई वाई होने लगी हर जगह कबीर जी साध संगत, तो मन चेतन हुआ कि ना मैं किया ना मैं कर सकूं, ना किया ये शरीर, जो कुछ किया हरि किया, तू हुआ कबीर कबीर। आओ साध संगत हर एक इंद्रियों को अगर हम ध्यान से साध संगत गुरु के ज्ञान से जोड़ें तो हर एक इंद्रियों की ताकत मूल रूप से साध संगत ये निराकार ही है साध संगत। क्योंकि ये आंखें दिखाई दे रही है, इसके अंदर दृष्टि दिखाई नहीं दे रही है साध, जो आकार में नहीं आ रही है साध संगत वही तो निराकार है साध संगत। ये कान साध संगत अगर आकार में दिखाई दे रहे हैं, साकार दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी ध्वनि साध संगत इसकी ताकत क्या है? मूल रूप से साध संगत निराकार। ये नाक दिखाई दे रहा है साकार, लेकिन इसकी सुगंध साध संगत क्या है? निराकार। ऐसे एक एक साध संगत शरीर की इंद्रियां मूल रूप से अगर गुरु के ज्ञान को साध संगत हम चेतन कर कर देखते हैं तो साध संगत भगवान श्री कृष्ण की वाणी साध संगत स्वयं स्वतः समझ में आती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यही अंश साध संगत अंदर साध संगत विराजमान है। तो ये पंच तत्वों का निगम अगम शरीर साध संगत चेतन है, और इसे अपने अपने मूल का साध संगत माया से लिया गया शरीर साध संगत इसे अपने मूल का पता है। जिस दिन इसकी अवधि, इसका समय पूरा होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मट्टी साध संगत राख बनकर साध संगत मट्टी से मट्टी मिल जाएगी। हवा से बना हूं तो धुआं बनकर हवा में विलीन हो जाऊंगा, यानी कि हवा हवा से मिल गई। पेट की जटा अग्नि सासा अग्नि में जलकर अग्नि में मिल गई, लेकिन हजूर ने कहा कि नकल के भीतर असल छिपा है, और इस असल को साध संगत इस असल के दीदार नहीं हुए, इस अंश को इस विशाल के दीदार नहीं हुए, तो साध संगत ये भटक जाता है। साध संगत ये शरीर तो अपने मूल से मिल जाएगा, लेकिन अगर इसे अपने मूल का पहचान नहीं होगी, जो अंदर बैठा है, जो आंखों में रोशनी बना हुआ है, कानों में ध्वनि बना हुआ है, नाक में सुगंध, जीभ में स्वाद, हाथ पांव में ताकत बनकर बैठा है, अगर इसे असली मूल का पता नहीं, यही 84 में जाता है साध संगत। फिर शरीर बदलते हैं। इसलिए कहते हैं कि यात्रा तो शरीरों की सीमित है, लेकिन आत्मा का सफर साध संगत असीमित है। साध संगत इसकी कोई साध संगत जी रुकावट नहीं है, कहीं इसका साध संगत इसका अंत नहीं है। लेकिन हाँ, जो महात्मा गुरु के चरणों में आकर बैठ गया और साध संगत जो चेतन हो गया, जिसने अपने आप को ये कहा कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। साध संगत संसार की सारी रंग बिरंगी माया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन समझ रहा है सब कुछ मालिक की। जैसे मालिक ने इशारा दिया, माया छोड़नी नहीं है,
माया का त्याग नहीं करना है। हजूर ने चौथा प्रण दिया, गृहस्थ दिया, और गृहस्थ के लिए प्रण भी दिया माया से जुड़ने के लिए कि भाई तुझे इस सब की जिम्मेदारियां निभानी है। इसलिए हजूर ने भी कहा माया में रहना है लेकिन माया का नहीं होना है, और चेतन होकर जीवन जीना, भ्रमों में नहीं खोना। अगर इसमें खोना ही भ्रम है सत्संगत, इसका इस्तेमाल इस भाव से करें जैसे एक किराएदार शासक पूरे मकान का इस्तेमाल करता है, पूरा आनंद लेता है। कभी शासक पूरब की तरफ लेटता है, कभी पश्चिम की तरफ लेटता है, और सारे घर का आनंद ले रहा है, लेकिन मन में भाव बना हुआ है कि भैया मकान मेरा नहीं है, इस मकान का मालिक कोई और है, और जिस दिन वो हुक्म आदेश करेगा उस दिन तो मुझे ये माया, ये घर त्यागना ही पड़ेगा। शासक जो इस तरह सत्संग जी शरीर के रिश्तों को सत्संग जी जीते हैं, वो गुरु सिख इस संसार में सबसे चेतन रहते हैं सत्संग। और फिर सत्संग अपनी गुरु की, ये हर किसी के बस का नहीं है। बरसों बरस सत्संग देखता है, 40 साल हो जाते हैं, माइक से महात्मा बोलते हैं 40 साल हो गए ज्ञान लिए हुए, 50 साल हो गए, लेकिन जब बहुत करीब गए, और इस बात को दास नहीं कह रहा, ये बाबा जी ने सत्संग इस बात को दर्शाया कि इस संसार में शासक चले थे तलाश में इंसान की, नाम मिला शौहरत मिले, चिन्ह मिले, औहदे मिले, तलाश किया नहीं इंसान मिले। यानी कि जब करीब बैठे तो शासक को पता चला शासक ज्ञान तो कहीं है ही नहीं सा, क्योंकि शासक शरीर के पदार्थों से शासक जुड़ा रहा, माया को ही लक्ष्य बनाकर शासक गुरु के चरणों में बैठा रहा। तो शासक यहाँ लिख दिया, अगर यहाँ आकर भी शासक गुरु की बात को नहीं माना तो शासक लिखा है, इसी शासक हृदय वाणी है, पीर मुर्शद को माना लेकिन ना माना उनका फरमान, तो ये कैसी भक्ति है और ये कैसा सम्मान। शासक फिर जीवन जी रोज आपका यहाँ आना, अगर फरमान नहीं माना जा रहा तो यहाँ आना झूठ, यहाँ नमस्कारी करना ये भी झूठ, सर को झुकाना ये भी झूठ, क्योंकि आपने शासक आज तक वचन माना नहीं। केवल सत्संग जी इस भाव से सुना कि मैं सुन रहा हूं, कभी मेरा भी नंबर आएगा तो शासक मैं भी सुना दूंगा। शासक इस सुनने सुनाने से ऊपर उठना है, दुख सुख के भाव से शासक ऊपर उठना है। अगर मेरे शासक में संगत में बैठता हूं, अपने मन के अनुसार गुरु की बातों का विश्लेषण करता हूं, अगर मेरे मन के अकॉर्डिंग ये बातें बैठ रही है तो शासक मुबारक है, और ये बातें मेरे मन के विपरीत हो रही है तो शासक गुरु की बात को भी अपने मन के अनुसार सत्संग चला रहा हूं। शासक आओ सत्संग जी आप कृपा करो, क्योंकि जिंदगी की दौड़ सत्संग किसी मकान को बनाना, किसी दुकान को बनाना, किसी रिश्तों को ढोना नहीं है। और शासक हमसे अच्छे पशु हैं, सत्संग कम से कम वो 4 दिन अपने बच्चों को सत्संग अपने साथ रखते हैं और फिर सत्संग उनका त्याग कर देते हैं। लेकिन सत्संग इंसान तो कितना फंसा हुआ होता है, पहले अपने बच्चों को ढोता है और फिर अपने बच्चों के बच्चों को भी ढोता रहता है सत्संग, फिर कहता है पोती पोतियों का। अरे हजूर ने कहा तुझे किराएदार बनकर यहाँ पर जीवन जीना है, कहा हाथ पांव से काम कर, चित्त निरंजन नाल, तू अपनी संभाल तेनू और नाल की, तू गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की। शासन आओ शासन केवल इतना अरदास प्रार्थना कर, हजूर अगर आपने मुझे पिता बनाया है तो मैं एक अच्छा पिता बन जाऊं, मुझे एक बहू बनाया तो मैं एक अच्छी बहू बन जाऊं, मैं सास बनी हूं आपकी कृपा से तो अच्छी सास बन जाऊं। और विशेष शासन जीवन कुछ नहीं तो जीवन शासन केवल एक जाल है, एक शासन मकड़ी जाल बुनती है। और शासन किस लिए? अपने लिए नहीं, शासन अपने अपने परिवार के गुजरान के लिए, शासन जी अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। लेकिन एक दिन देखते हैं उसी जाल में शासन को मकड़ी शासन लटकी हुई मिलती है। ऐसे इंसान शासन जन्म से शासन शरीर की पदार्थों के लिए भाग रहा है शासन। और जो चेतन हुए उन्होंने आवाज लगाई शासन, और वो अपनी करनी से आवाज कोई नहीं लगा सकता। पहले गुरु की कृपा से गुरसिख खुद चेतन होता है, पहले गुरु की कृपा से खुद गुरसिख जागता है, फिर जगाने का प्रयास करता है, खुद चेतन होता है, फिर चेतनता देने का कारण बनता है। आवाज लगाई कि जन्म से कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और अंत में शासन शरीरों के लिए क्या लिखा कि 2 गज जमीन 1 लंगोटी जोड़ता है आदमी। और साधसंगत अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन घाटों में अगर शासन बहनें तो वहां नहीं जाती, लेकिन हम लोग जाते हैं, वो लंगोटी वो कपड़ा भी शासन खींच दिया जाता है। कुछ नहीं सासंगत, लेकिन कोई गुरसिख जिस पर गुरु की कृपा होती है वो चेतन होते हैं। और शासंगत जो पदार्थों में शरीरों में शासन बहुत प्राप्त किया, और ऐसी बात नहीं, इतिहास भरे पड़े बड़े धन ताकत बल बुद्धि विद्या शासन अंबार लगाए, शासन कोई कमी नहीं। तो महापुरुषों ने लिखा बहुत कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं,
क्योंकि मैंने देखा है कई सिकंदरों को खाली हाथ जाते हुए। कैसे सिकंदर? अरे बजते थे जिनके डंके सर जमीने आसमां, आज उनकी कब्र पर ना हाँ है ना हूं है ना है, कोई हरकत नहीं, बल्कि परिंदों का आशियाना बनी हुई है। सासंगत, यह है जीवन और जीवन की सच्चाई। आओ सासंगत, अगर जो इस भाव से जीवन जी रहा है, जो गुरु के वचनों से चेतन हो रहा है, कठपुतली का भाव मन में ला रहा है, एक सासंगत जी मुसाफिर किराएदार बनकर इस संसार का आनंद ले रहा है, तो मुबारक है, चेतन है। और कहीं सासंगत वो भाव बना हुआ है सासंगत दुकान का, मकान का, कारों का, बंगलों का, रिश्तों का, तो सासंगत अभी भी फंसा हुआ है सासंगत।